सभी प्रिय साधकों को जय माता दी। साधकों, कभी साधना का मार्ग ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे आपको एक ऐसे द्वार की तरफ ले जा रहा हो। एक ऐसा द्वार जहां से आगे बढ़ने के बाद साधक वहीं नहीं रहता जो वह पहले था। बहुत से लोग सोचते हैं कि साधना का पहला संकेत कुछ अद्भुत, कुछ दैवीय, कुछ असाधारण होता है। कोई प्रकाश दिख जाए, कोई आकृति दिख जाए, कोई आवाज सुनाई देने लगे या फिर अचानक ध्यान में शरीर कांपने लगे। परंतु सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। और आज मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जिसे जानकर आपका पूरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। अध्याय 1, जब साधना भीतर अपनी पहली दस्तक देती है। अधिकतर साधक सोचते हैं कि सबसे पहले जागने वाली सिद्धि होती है दृष्टि सिद्धि, श्रवण सिद्धि या कुंडलिनी स्पंदन, लेकिन यह सिर्फ बाहरी अनुभव है। यह सिद्धि नहीं, सिद्धि के लक्षण है। सिद्धि हमेशा भीतर जगती है, बाहर नहीं। बाहर जो दिखता है वह मात्र प्रतिबिंब है। साधना की पहली जागृति शुरू होती है चेतना की कंपन सिद्धि, जिसे प्राचीन ऋषि कहते थे आत्मचेतन स्पंदन। यह वह अवस्था है जहां साधक को लगता है कुछ भीतर जाग रहा है, कुछ भीतर हिल रहा है, कुछ भीतर बोल रहा है और कुछ भीतर बदल रहा है। और यही वह अवस्था है जहां 99% साधक डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत समझ बैठते हैं। अध्याय 2, सिद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है। सिद्धि का अर्थ क्या है? क्या कोई शक्ति मिल जाना? क्या कोई चमत्कार करना? क्या कोई भविष्य देख पाना या हवा में उड़ जाना? नहीं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, सिद्ध वह है जहां मन स्वयं को पहचान ले। सिद्ध मतलब मन की वह अवस्था जहां वह साधक का दास बन जाता है, मालिक नहीं। जब मन शांत होने लगता है, जब विचारों का शोर धीमा होने लगता है, जब भीतर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तब प्रथम सिद्धि जागती है। संयम सिद्धि यानी माइंड डिसिप्लिन अवेकनिंग। यही वह सिद्धि है जो बाकी सभी सिद्धियों का द्वार खोलती है। अध्याय 3, साधक को पहली सिद्धि कब और कैसे महसूस होती है। पहली सिद्धि का कोई रोशनी, कोई चमत्कार, कोई दिव्य दृश्य से लेना देना नहीं। यह सिद्धि जागती है शांतियों के बीच। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अचानक महसूस होता है, आज विचार कम है, आज मन रुका हुआ है, आज शांति भारी है, आज मैं अपने भीतर अधिक गहराई से सुन पा रहा हूं, तो समझ लेना यही है सिद्धि की पहली कंपनी। साधक इसे समझ नहीं पाता क्योंकि यह बहुत सरल और दिव्य होती है। अध्याय 4, सिद्धि का पहला चरण, आत्मचेतन स्पंदन। जब यह सिद्धि जागती है तब साधक को कुछ अनुभव होते हैं, जैसे पहला ध्यान में अचानक गहराई महसूस होना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर खींच रही हो। दूसरा, शरीर हल्का होना। लगता है जैसे शरीर बैठा है पर आप शरीर में नहीं हैं। तीसरा, ऊर्जा का ऊपर उठना, रीढ़ में हल्का सा स्पंदन, तरंगे, गुनगुनाहट। चौथा, प्राण का सूक्ष्म होना, सांस इतनी धीमी कि लगे क्या वास्तव में मैं सांस ले रहा हूं। पांचवा, शून्यता का पहला स्पर्श। मन कुछ नहीं सोचता पर आप पूरी तरह जागे हुए रहते हैं और यहीं से शुरू होती है साधक की असली यात्रा। अध्याय 5, लोग गलत क्या समझते हैं। 99% साधक की सबसे बड़ी भूल, अधिकतर लोग सोचते हैं, मुझे कोई रोशनी क्यों नहीं दिखी, मुझे कोई देवी देवता क्यों नहीं दिखे, मुझे कोई शक्ति क्यों नहीं मिली, क्या मेरी साधना गलत है। लेकिन सच्चाई यह है, प्रकाश, आवाजें,
आकृतियां, यह सब मन के खेल हैं। यह माया है, यह पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो साधक इन अनुभवों में उलझ गया वह आगे नहीं बढ़ पाता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सिद्धियां साधना में बाधाएं भी बन सकती हैं। इसलिए खुद को इन अनुभवों का गवाह बनाओ। मालिक नहीं। अध्याय 6। असली प्रश्न, पहली जागने वाली सिद्धि कौन सी है? अब असली रहस्य, कौन सी सिद्धि सबसे पहले जागती है? उत्तर है मन नियंत्रण सिद्धि। यही असली प्रारंभिक मूल सिद्धि है। जब यह सिद्धि जागती है तो मन शत्रु नहीं रहता। मन साधना का सहयोगी बन जाता है और इस सिद्धि के बाद ही जागती हैं दृष्टि सिद्धि, श्रवण सिद्धि, प्राण सिद्धि, ध्यान सिद्धि, संकल्प सिद्धि, शक्तिपात अनुभव, कुंडलिनी स्पंदन, तुरीय जागरण और ब्रह्मा चेतना, सब कुछ इस एक सिद्धि पर आधारित है। अध्याय 7। पहली सिद्धि को कैसे पहचानें? अगर आपके भीतर यह बातें हो रही हैं तो आपकी पहली सिद्धि जाग चुकी है। एक, मन अब उतना उथल पुथल नहीं करता। पहले जितना गुस्सा आता था अब नहीं आता। 2, आप प्रतिक्रिया नहीं देते, केवल देखते हैं। जो पहले दर्द देता था अब सोच में डालता है। 3, आप भीतर से शांत हो रहे हैं। बिना कारण शांति, यही है सिद्धि की भाषा। 4, आपको सच और झूठ के बीच अंतर साफ दिखने लगता है। जिन्हें लोग नहीं समझते आप सहज समझ लेते हैं। 5, आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगी है। अचानक अचानक ऊर्जा ऊपर उठती है। सीने में हल्का गर्माहट, हाथ पैर में कंपन, यह सब सामान्य है। 6, आप सच की तरफ अपने आप खींचने लगते हैं, जैसे कोई भीतर से आपको पुकार रहा हो। 7, आपकी अंतर आवाज मजबूत होने लगती है। मन कुछ कहता है पर भीतर की शक्ति कुछ और कहती है और वही सच होता है। अध्याय 8। यह सिद्धि कैसे बढ़ती है? पहली सिद्धि को पोषण मिलता है नियमित ध्यान से, सांस की जागरूकता से, शब्दों के संयम से, मौन के अभ्यास से, पवित्र संगति से, सात्विक भोजन से, नींद की शुद्धता से, कर्मों की स्वच्छता से। जैसे जैसे यह सिद्धि मजबूत होती है साधक भीतर से स्थिर चट्टान बन जाता है। अध्याय 9। आगे क्या जागता है? सिद्धियों का क्रम। जब मन नियंत्रण सिद्धि मजबूत हो जाती है तब जागती है पहली दृष्टि सिद्धि, रंग आकृतियां, रोशनी, प्रतीक दिखाई देना। दूसरी श्रवण सिद्धि, घंटी, ओंकार, अनाहत ध्वनि, नाद सुनाई देना। तीसरी प्राण सिद्धि, ऊर्जा का प्रवाह तेज होना। चौथी सूक्ष्म चेतना जागरण, आप लोगों के भाव तरंगे कंपन महसूस करते हैं। 5वीं ज्ञान सिद्धि, अचानक गहरी बातें समझ आने लगती हैं। 6ठी कुंडलिनी सिद्धि, ऊर्जा रीढ़ के मूल से ऊपर उठने लगती है। 7वीं तपस सिद्धि, आपकी इच्छा शक्ति अटूट हो जाती है। 8वीं शुद्ध चेतना, आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। और अंत में ब्रह्मा सिद्धि, जहां साधक मैं कौन हूं का उत्तर पा लेता है। अध्याय 10। निष्कर्ष। पहली सिद्धि कहाँ जागती है? उत्तर चौंकाने वाला है। साधकों, प्रथम सिद्धि कहीं बाहर नहीं, ना किसी शक्ति में, ना किसी चमत्कार में। वह जागती है आपके मन में। जब मन शांत होता है, जब मन संयमित होता है, जब मन दास बनता है, तभी पहली सिद्धि चमकती है। और जो साधक पहली सिद्धि को पहचान ले वह बाकी सभी सिद्धियों का हकदार बन जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का पाठ। 2 सिद्धियों का रहस्य। पहली सिद्धि के बाद कौन सी सिद्धियां जागती हैं? अध्याय 11। पहली सिद्धि के बाद साधक का मार्ग कैसे बदल जाता है? साधकों, पहली सिद्धि मन नियंत्रण सिद्धि जागने के बाद साधक के भीतर एक मौन क्रांति होती है। यह क्रांति किसी शोर के साथ नहीं आती। यह क्रांति किसी चमत्कार के साथ नहीं आती। यह धीरे धीरे आती है।
जैसे सूर्य क्षितिज से धीरे धीरे प्रकट होता है, जैसे कमल सुबह की रोशनी में बिना आवाज के खिलता है। इस अवस्था में साधक के भीतर 3 परिवर्तन होते हैं। पहला, भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। अब साधक निर्णय मन से नहीं चेतना से लेने लगता है। दूसरा, ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है। जहां पहले ऊर्जा बाहर बहती थी, अब भीतर उठने लगती है। तीसरा, साधना गहरी होने लगती है। जहां पहले ध्यान 5 मिनट में टूट जाता था, अब साधक 30 से 40 मिनट ऐसे बैठता है जैसे समय ही रुक गया हो। अध्याय 12, दूसरी जागृति, दृष्टि सिद्धि, इनर विजन अवेकनिंग। साधना की दूसरी जागृति होती है दृष्टि सिद्धि, जिसे प्राचीन आर्षि दिव्य दृश्य दर्शन कहते थे। इस सिद्ध के आने पर साधक को देखते हैं रोशनी के चक्र, सुनहरी नीली किरणें, ऊर्जा की आकृतियां, दिव्य प्रतीक, कमल, त्रिशूल, शंख, मंडल, किसी देवता या गुरु का सूक्ष्म दर्शन, तारा जैसी चमक। बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग उत्साहित हो जाते हैं, परंतु आर्षियों ने कहा है दृष्टि सिद्धि केवल द्वार है, मंजिल नहीं। इसलिए इसे बस देखो, स्वीकार करो, आगे बढ़ो। अध्याय 13, तीसरी जागृति, श्रवण सिद्धि, इनर साउंड रियलाइजेशन। यह सिद्धि तब आती है जब साधक का नाद चेतना से पहला परिचय होता है। ध्यान में साधक सुनता है ओंकार की ध्वनि, घंटी, शंख, नाद, बिंदु, मधुर हूँ, अनाहत ध्वनि, झंकार, जैसे अंतरिक्ष में कोई सूक्ष्म संगीत बज रहा हो। यह वह अवस्था है जहां ध्वनि दिव्य हो जाती है और साधक श्रवण करता नहीं, दृष्टा बन जाता है। श्रवण सिद्धि का अर्थ यह नहीं कि कोई बाहर से आवाज आ रही है। यह आवाज भीतर की ब्रह्मा ऊर्जा की है जो नाद ब्रह्म कहलाती है। अध्याय 14, चौथी जागृति, प्राण सिद्धि, एनर्जी मास्टरी अवेकनिंग। यह सिद्धि साधक को झकझोर देती है क्योंकि अब साधक महसूस करता है ऊर्जा बह रही है, ऊर्जा उठ रही है, ऊर्जा नाच रही है, ऊर्जा भीतर से बाहर और बाहर से भीतर चल रही है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है रीढ़ में धारा बहना, बीच बीच में ऊर्जा का विस्फोट, चेहरे, हाथों पैरों में कंपन, हृदय चक्र में गर्माहट, सहस्रार में झंझनाहट, गहरी ताजगी, शरीर हल्का सा विद्युतमय। यह सब सामान्य है। यह सिद्धि का संकेत है कि शक्ति जागने लगी है। अध्याय 15, पांचवी जागृति, अंतर्ज्ञान सिद्धि। यह सिद्धि साधक को वह देती है जो किताबें नहीं दे सकती, गुरु भी अक्सर शब्दों में नहीं दे पाते। यह सिद्ध है ज्ञान, सीधा चेतना से उतरना। इस अवस्था में साधक को घटनाएं पहले से महसूस होना, रहस्य स्वतः समझ आना, लोगों की ऊर्जा समझ आना, शब्दों के पीछे की भावनाएं समझना, किसी भी विषय का सार तुरंत समझना लगता है, जैसे कोई भीतर बोल रहा है। यह आपकी ही चेतना है जो अब सक्रिय हो रही है। अध्याय 16, छठी जागृति, कुंडलिनी सिद्धि। यह सिद्धि हर साधक को नहीं मिलती। यह वही प्राप्त करता है जिसका मन, प्राण, शरीर शुद्ध, स्थिर और संतुलित हो चुके होते हैं। कुंडलिनी सिद्धि के लक्षण हैं: पहला, मूलाधार में ऊर्जा का जागरण, हल्की सी सिहरण, हल्का सा कंपन, गर्माहट या कभी कभी सूक्ष्म तरंग। दूसरा, ऊर्जा का ऊपर उठना, जैसे रीढ़ में किसी तरल प्रकाश की धारा बह रही हो। तीसरा, चक्रों में गर्माहट या प्रकाश का अनुभव, विशेषकर मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार। चौथा, अनियंत्रित शरीर हलचल, यह सामान्य है, शक्ति रास्ता बना रही होती है। पांचवा, अचानक गहरी शांति या गहरी संवेदनशीलता। कुंडलिनी जागरण का अर्थ यह नहीं कि साधक सुपर ह्यूमन बन जाता है। इसका अर्थ है साधक ब्रह्मा मार्ग में प्रवेश कर चुका है। अध्याय 17, सातवीं जागृति,
तुरीय अवस्था का प्रथम स्पर्श तुरीय अवस्था वह है जहां साधक ना सोता है, ना जागता है, ना सपने में होता है। वह होता है सिर्फ चेतना में। तुर अवस्था के संकेत स्वप्न कम हो जाना, नींद हल्की और गहरी दोनों होना। सोते समय शरीर सोता है पर चेतना जागती है। अलार्म बिना ही समय पर उठ जाना, रात में आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होना, यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अध्याय 18 8वीं जागृति सिद्ध चेतना। यह वह अवस्था है जहां साधक का मन, प्राण और चेतना एक बिंदु पर संरेखित हो जाते हैं। सिद्ध चेतना के लक्षण: साधक का आकर्षण बढ़ता है। साधक के पास बैठे लोग शांत महसूस करते हैं। साधक का शब्द प्रभावशाली हो जाता है। साधक में सहज निर्णय क्षमता आती है। साधक की ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। लोग बिना कारण उसकी तरफ खींचते हैं। यह सिद्ध किसी दिखावे के लिए नहीं होती, यह अस्तित्व का चुंबक है। अध्याय 19 अंतिम जागृति ब्रह्मा सिद्धि। ब्रह्मा सिद्धि वह अवस्था है जहां साधक पहली बार स्वयं को देखता है। ना शरीर, ना मन, ना विचार, ना नाम, ना पहचान, बस मैं हूं। यह वही अवस्था है जहां आर्शिक उठे। अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि, यह साधना की अंतिम मंजिल है। अध्याय 20 निष्कर्ष सिद्धियां बाहर नहीं भीतर जागती हैं। साधकों, साधना का सार क्या है? सिद्धियां बाहरी चमत्कार नहीं, सिद्धियां आंतरिक परिवर्तन है। पहले जागती हैं मन नियंत्रण सिद्धि और फिर एक एक करके सभी सिद्धियां साधक में खिलने लगती हैं, जैसे कमल के पत्ते खुलते जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पाठ 3 सिद्धि जागरण का चरम सत्य। साधक किन संकेतों को गलत समझता है? अध्याय 21 जब साधक की चेतना पहली बार बदलने लगती है। बहुत से साधक सोचते हैं कि उनकी साधना में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अचानक उनका मूड बदलने लगता है। अकेलापन अच्छा लगने लगता है, भीड़ भारी लगने लगती है, संबंधों में दूरी आने लगती है, भीतर मौन बढ़ने लगता है, जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। लेकिन यह सब गलत नहीं, यह संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा एक नए स्तर में प्रवेश कर रही है। चेतना का पहला रूपांतरण हमेशा अस्थिरता जैसा लगता है। यह वही समय है जब साधक को प्रतीत होता है सब बदल रहा है, पर यह परिवर्तन अंदर से आ रहा है। यही सिद्ध जागरण की प्रारंभिक गहराई है। अध्याय 22 सिद्ध जागरण का वह चरण जहां साधक भ्रमित हो जाता है। सिद्ध जागरण में साधक 3 जगह भ्रमित होता है। पहला, भावनाओं का उफान, पुराने घाव ऊपर आते हैं। साधक सोचता है क्या मेरी साधना उल्टी हो रही है? पर यह ऊर्जा की सफाई है। दूसरा, अचानक संवेदनशीलता, लोगों की नियत, भाव, ऊर्जा सब पढ़ने लगते हैं। साधक सोचता है क्या मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं? नहीं, यह चेतना की आंखें खुल रही हैं। तीसरा, आत्म मौन का बढ़ना, बातें कम समझ अधिक। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। यह परिवर्तन नहीं, यह जागरण है। यह गलतफहमी नहीं, यह सिद्धि का मौन संकेत है। अध्याय 23 चक्रों के जागरण को साधक सबसे ज्यादा गलत समझता है। जब सिद्ध जागरण आगे बढ़ता है तब चक्र सक्रिय होने लगते हैं। पर साधक सोचता है कि यह डर है, बेचैनी है, एजाइटी है, हीट है या बॉडी रिएक्शन है। पर असल में यह मूलाधार में स्थिरता का निर्माण, स्वाधिष्ठान में भावनाओं की साफ सफाई, मणिपुर में शक्ति का संग्रह, अनाहत में प्रेम का विस्तार, विशुद्धि में सत्य का उद्भव, आज्ञा में दृष्टि का खुलना, सहस्रार में ब्रह्मा स्पर्श, यह सब परिवर्तन सिद्ध जागरण के स्वाभाविक चरण हैं। यह बीमारी नहीं, वह ऊर्जा का पुनसर्चन है।
अध्याय 24 ध्यान में जो अनुभव होते हैं उन्हें साधक गलत मतलब दे देता है। जब साधक सिद्ध जागरण के मध्य में होता है तब ध्यान में यह अनुभव बहुत सामान्य है। शरीर अचानक हिलना, हाथ अपने आप उठना, सांस का बहुत धीमा हो जाना, आंसू बहना, सिर भारी या हल्का होना, हृदय में गर्माहट, रीढ़ में कंपन, कानों में नाध्वनि, आंखों के पीछे प्रकाश, दिव्य आकृतियां या प्रतीक। पर साधक सोचता है यह क्या हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं, कहीं भ्रम तो नहीं। जबकि यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा मार्ग बना रही है, प्राण ऊपर उठ रहे हैं, चेतना अंदर से विस्तार ले रही है, अर्थात सिद्ध कार्यरत है। अध्याय 25 सिद्ध का सबसे रहस्यमय चरण दर्पण अवस्था। यह वह अवस्था है जब साधक भीतर की हर भावना बिना छुपे हुए देख पाता है। यह अवस्था डरावनी लग सकती है क्योंकि साधक अपने भीतर के क्रोध, वासना, दुख, चोट, इच्छाएं और अपेक्षाएं सबको साफ साफ देखता है। लेकिन यह घबराने का समय नहीं। यह अवस्था सिद्धि जागरण में दर्पण चरण कहलाती है। जैसे ही साधक अपनी छाया को देख लेता है उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक के भीतर पहली वास्तविक शक्ति जागती है। स्वचेतना अध्याय 26 सिद्ध जागरण में जो साधक के साथ बाहर होता है। जब चेतना बदलती है तो बाहरी जीवन भी बदलने लगता है। पहला, पुराने रिश्ते दूर होने लगते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर बदल गया है। दूसरा, पांचवा, कई बाधाएं टूटने लगती हैं, जैसे आपके पक्ष में अदृश्य शक्ति कार्य कर रही हो। यह सभी संकेत हैं कि सिद्धि का प्रवाह बाहर तक आ रहा है। अध्याय 27 सिद्धि के मध्य आने वाली सबसे गहरी परीक्षा। सिद्धि जागरण कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। यह हमेशा तरंगों की तरह चलता है, कभी बहुत ऊंचा, कभी बहुत शांत, कभी बहुत गहरा, कभी बिल्कुल खाली। यह खालीपन ही परीक्षा है। इसे कहा गया मौन परीक्षा। इस परीक्षा में साधक को लगता है मैं रुक गया, कुछ नहीं हो रहा, साधना सूख गई, ऊर्जा स्थिर हो गई। परंतु यह सबसे जरूरी चरण है। इस मौन में ही शक्ति अपना अगला द्वार खोलती है। अध्याय 28 सिद्ध का स्वर्ण क्षण। जब साधक पहली बार भीतर स्वयं को महसूस करता है। यह वह क्षण है जो ना शब्दों में आता है, ना किसी ग्रंथ में लिखा जा सकता है। यह वह क्षण है जब साधक पहली बार शरीर से बड़ा, विचारों से परे और समय से मुक्त कुछ अनुभव करता है। यह क्षण छोटा होता है पर प्रभाव अनंत होता है। यही वह क्षण है जब पहली बार अहंकार की दीवार टूटती है। साधक समझता है मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं नाम नहीं, मैं अनुभवों का मालिक नहीं, मैं चैतन्य हूं। यह अनुभव क्षणिक हो सकता है, पर यही सिद्धि का हृदय है। अध्याय 29 अंतिम संकेत की सिद्धि जागरण पूर्ण हो चुका है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तब उसमें कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। एक, अहंकार लगभग समाप्त। व्यक्ति अब प्रतिक्रिया नहीं देता, केवल देखता है। 2, शब्द शक्तिशाली हो जाते हैं। साधक अनजाने में दूसरों को ऊर्जा देता है। 3, उपस्थित मात्र से शांति फैलती है। साधक की उपस्थिति आसपास के लोगों को शांत करती है। 4, अंतर्दृष्टि स्थिर हो जाती है। अब प्रतीक, दर्शन, प्रकाश यह सब मन को विचलित नहीं करते। 5, साधक का जीवन उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, चेतना दिशा देती है। 6, नाद, प्रकाश, ऊर्जा सब स्वाभाविक अनुभव बन जाते हैं। अब चमत्कार नहीं लगता, अब सब सामान्य लगता है। 7, भीतर एक अटूट मौन स्थायी हो जाता है।
यही अंतिम सिद्धि है, मौन सिद्ध, और यह वही क्षण है जहां साधक कह सकता है, मेरी साधना पूर्ण हुई। अध्याय 30 समापन। साधना की सबसे बड़ी सच्चाई, साधकों सिद्धियां बाहर नहीं जगती, सिद्धियां भीतर खिलती हैं। जब मन शांत, प्राण स्थिर, चेतना जागृत और आत्मा प्रसन्न हो जाती है, तभी सिद्धि सिद्धि कहलाती है। सिद्धि का अर्थ है अपने शुद्ध रूप को पहचानना, और यही साधना का परम लक्ष्य है। तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।